महाराष्ट्र में समंदर वापस लौट आया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कह रहा हूं? जिसका सबको इंतजार था वो पल आ गया है। नतीजों के 12 दिन बाद महाराष्ट्र में ऐलान हो गया है, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल शाम ठीक 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में महायुति गठबंधन की सरकार का शपथ ग्रहण होना है। यानी फिर से महाराष्ट्र में समंदर की वापसी हो गई है। 2 बार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने, लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस के बयान खूब चर्चा में रहे। इसलिए पूरी कहानी बताने से पहले आपको देवेंद्र फडणवीस का वो बयान, अंदाज, वो बयान सुनाऊंगा, फिर आगे चर्चा करूंगा। पहले सुनिए, रिपोर्ट देखिए। ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे, पर जाते जाते कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फडणवीस ने कहा है। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। वैसे ये डायलॉग मेरी जिंदगी में फिट बैठता है। खैर, मैं मुख्यमंत्री तो नहीं हूं, ना कभी बना था, क्या पता आगे बन जाऊं। और इसी के साथ महाराष्ट्र में सियासत के अभिमन्यु देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर जोरदार वापसी हो गई है, जोरदार वापसी हो गई। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजीत पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के ऑब्जर्वर्स विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। इससे पहले सबकी नजर बीजेपी विधायक दल की बैठक पर क्यों थी? बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। इसके बाद तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार राज्यपाल से मिलने एक ही कार में सवार होकर राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इन तस्वीरों का महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश को इंतजार था। आखिर महाराष्ट्र में नई सरकार कब बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आज इन सवालों पर फुल स्टॉप लग गया है, इसका जवाब मिल गया। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, सुनिए। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आजाद मैदान पर यह संपन्न होगा। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा, इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को लगातार नेतृत्व करने का अवसर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ सरकार में कौन कौन शामिल होगा ये सब जानना चाहते थे। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, इसका अजीत पवार ने तुरंत जवाब दे दिया कि मैं तो शपथ ले रहा हूं, ये तय। फिर महायुति के नेता के एक साथ ठहाके लगाकर हंसने लगे। और सुनिए, एकनाथ शिंदे ने जो कहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, पहले सुनिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ।
इन लोगों का शाम तक तय होगा, लेकिन मेरा शपथ लेना तय है, अजीत पवार ने कह दिया। हालांकि शाम होते होते खबर आ गई कि कल एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और सरकार में शामिल होंगे। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि कल महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई हो महायुति को, अच्छे से सरकार चलाइए। सब कुछ विस्तार से दिखा दिया। और जानते हैं आपको, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा, जब अजीत पवार ने यह कहा कि मैं तो शपथ लेने वाला हूं, तो एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि इनको सुबह और शाम शपथ लेने का अनुभव है। आप समझ गए क्या क्या हुआ था महाराष्ट्र में और क्या क्या होने वाला है।